नमस्कार, आप देख रहे हैं बी ऑनलाइन बिहार। मैं अनिश कुमार पाठक। एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक जन समस्याओं को उछाला गया था, जिनमें रोड नहीं थी। रोडों की समस्या से लोग काफ़ी जूझ रहे थे। तो जब हमने धरातल पर पहुंचा और वास्तविकता को जाना, तो हमें दिखाई दिया कि बड़े बड़े नेता मंत्री आए और कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन वह दावे धरातल पर पूरी तरीके से फेल दिखाई दिया। तो जिन व्यक्ति के द्वारा इस मुद्दे को अपने फेसबुक के माध्यम से उछाला गया था, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनको ऐसा लगा कि वो समस्या को उछालने की कोशिश किए, और क्या उनको ये लगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जो समस्या है उसे निजात मिल सके। तो हमारे साथ मौजूद है सुशील ठाकुर जी। तो आइए इनसे बात करें। और आप सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इस समस्या का समाधान मेरे साथ आके और आपने अपनी बात को रखा है। मैं आपका आभारी हूँ। सड़क न होने से ग्रामीणों की क्या परेशानियाँ होती है, किन कठिनाइयों के सामने आपके ग्रामीणों को करना पड़ता है? सर, समस्या तो आप चल के आए हैं मेरे घर तक, आपने अवगत किया होगा, समस्या को देखा होगा और महसूस किया होगा कि इस गांव की समस्या कितनी बड़ी रही होगी जी। जैसा कि सर आप हमारे गांव में, आपको बोलना चाहूँगा कि मेरे गांव में 1500 प्लस पॉपुलेशन है, और समस्या की अगर निजी समस्या की बात करी जाएगी तो 1500 लोगों की अपनी 1500 समस्याएँ होंगी, लेकिन 1500 समस्या यहाँ गिनना उचित नहीं। मैं मूल समस्याओं पर बात करना चाहूँगा। मूल समस्या सर, मेरे सबसे बड़ी समस्या भी किसान भाई होती है। किसान भाई खेत लेता है, उसमें बोता है, फसल तैयार करता है, दिन रात मेहनत करके जब उसको फसल बेचने का टाइम आता है, तो उस टाइम पे सर लिटरली सच बता रहा हूँ, व्यापारी हमारे गांव में नहीं पहुंच पाते। इसका रीज़न क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हमारे गांव में रोड की कमी है। रोड पे गाड़ी खड़ी करके अगर व्यापारी खेतों तक जाएगा, फसल तोड़ेगा, वहाँ से सरपेट होके वहाँ रोड तक लेके जाएगा, ये संभव नहीं है। तो सर किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्या रही। उसके बाद सर मेन समस्या मैं जहाँ तक समझता हूँ, युवा देश की बात होती रहती है। चाहे कहा जाता है कि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं या फिर जो भी हैं, स्कूली बच्चों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल के बच्चे स्कूली यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं और जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं। मैंने कई बार देखा, रास्ते में गिर जाते हैं, गिर के वो घर लौट आते हैं, वो अपने स्कूल नहीं कर पाते। प्रेग्नेंट औरतों के साथ समस्या है, जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं। अगर बाय द वे सर, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, मैं उसका फैमिली मेम्बर हूँ, मैं उसको अगर लेके जा रहा हूँ, अगर वो रास्ते में मैं लेके जा रहा हूँ तो बाइक से ही, अगर सपोज दैट मैं लेके जा रहा हूँ और बाइक मेरी स्लिप कर जाए और बाइक गिर जाए, तो बताइए क्या होगा। तो और ये कितनी बड़ी समस्या है। कहीं न कहीं कहा जाए तो गाँव वालों के द्वारा कुछ इसके बारे में कोशिश की गई थी? सर गाँव के द्वारा तो मैंने देखा है, मैं 30 प्लस एज हो रही है मेरी, मैंने देखा है गाँव के द्वारा मेरी पहल चलते आ रही है और गांव के लोग लगातार इस पर कोशिश किए हैं, बट कहीं ना कहीं हम विफल हो जाते हैं, वो कोशिश सफल नहीं हो पाती। इसका रीज़न ये हो जाता है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि हम इस पर लगातार कोशिश नहीं करते जी। तो मैं अपने ग्रामीण जनता से या बाई सेल्फ मैं आजीवन, जब तक मेरे गाँव में सड़क नहीं बन जाएगी, मैं अपने इस टारगेट को। एक और क्वेश्चन मेरा, ये आपने सोशल मीडिया का सहारा क्यों लिया? क्या आपको लगता था कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस समस्या को उछालने पे कुछ हो सकता है? सर मैं न्यू जनरेशन में हूँ और सोशल पब्लिकली और मीडिया की राइट और मीडिया के पावर को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तो सोशली जब मैंने इस मैटर को रखा सर, इसका सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे आदर्श, जिनसे मैंने कुछ लाइफ में सीखा है, उनके द्वारा मैंने एक शिक्षा ली है कि किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान पहले सामाजिक स्तर पे लड़ लेना, उसको समझ लेना, रख लेना ही समझदारी होती है, ठीक है। और रही बात सर सामाजिक तौर पे, अगर मैं देखूं तो हम इसी समाज में पले बड़े, शिक्षा ली, इसी समाज में अपनी बातों को रख के अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो ये कहीं से भी न्याय वाली बात नहीं है। और 1500 जनता है सर, मेरे गाँव की 1500 जनता प्रताड़ित हो रही है, दिन पे दिन प्रताड़ित हो रही है, और ये मेरे राइट की बात है, अधिकार है, मेरे 1500 लोग का ये राइट का बात है। तो मैं अधिकार के लिए, अधिकार खातिर मैंने ये पब्लिकली मैटर उछाला है, और अपने ग्रामीण जनता, क्षेत्रवासी, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के नेता लोग हैं, या चाहे मेरे ग्राम प्रधान सेवक जी लोग हैं, इनके द्वारा कभी मैंने कोई पहल नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। तो मैं आग्रह करता हूं, और पब्लिकली मैटर, जैसा कि आपने पूछा, पब्लिकली मैटर का बस एक ही मकसद मेरा रहा है कि मेरा हर एक समस्या
मेरे क्षेत्रवासी इस चीज को देखें अगर- और वो समझें कि अगर कहाँ बात- तक जायज है और इन्हें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मतलब कहाँ तक ये अगर जाए। बात करें तो क्षेत्र के नेता आते हैं और बड़े बड़े दावे करते चले जाते हैं। क्या क्षेत्र के नेताओं के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पर कुछ विचार विमर्श की गई है कभी, या आए हैं ऐसी समस्याओं से आप लोगों को निजात दिलाने की? सर लिटरली मतलब हंसना पड़ता है मुझे, और चाहे मैं हंस रहा हूँ, मैंने कभी भी अपने लाइफ में मैंने नहीं देखा ये कोई ग्राम प्रधान सेवक या उच्च लेवल के भी नेता लोग हैं, कभी भी मैंने बड़े लेवल पे मैंने कोशिश नहीं देखी। मैंने ये बस सुना है कि जब वोट का टाइम आएगा, इलेक्शन का टाइम आएगा, वो आएंगे और समाज के सामने उन्हें पता नहीं वो कहाँ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। मैं इस चीज़ को आज तक समझ नहीं पाया हूँ। वो आएंगे, दिलासा देंगे। दिलासाएँ तो हमारे गाँव को बहुत मिली हैं, दिलासाएँ, और कि हाँ मेरे गांव में रोड मिल हो जाएगा, हम इलेक्शन का टाइम है, ये वो कई तरह की वो बातें करेंगे। लेकिन मैंने अपने लाइफ में, जीवन में अभी तक किसी भी नेता द्वारा, किसी भी ग्राम प्रधान द्वारा मैंने कभी अच्छी पहल नहीं देखी है जो कि एक निष्कर्ष तक पहुंचा पाए इस गाँव के जनता को। सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है कि ग्राम सड़क योजना के द्वारा मुख्य सड़क से मुख्यमंत्री जी का भी ये निर्णय है कि मुख्य सड़क से ग्रामीण सड़कों को जोड़ा जाए। तो क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी लाभ इस गाँव को तो हम तो देख चुके कि नहीं मिला है, तो क्या उसके लिए आप लोग जनप्रतिनिधियों से या किसी अन्य अधिकारियों से इसके बारे में बात? सर इसके बारे में जनप्रतिनिधि अगर जो होता है, जो सेवक होता है, जो अपने आप को नेता बोलता है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो अपने आप को नेता बोलता हो वो किस तरह का नेता हो सकता है कि 1500 की जनता यहाँ बिहार परेशान है। वो अपने आप को नेता बोलता है, मुझे बहुत दुख होता है। वो नेता हो ही नहीं सकता। नेता अगर जो ग्राउंड का नेता होगा वो इस समस्या के समाधान किए बिना वो चैन से सो ही नहीं सकता। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों के बारे में आप क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि के बारे में मेरी अपनी पर्सनल राय होगी, मैं तो आजीवन जब तक सड़क नहीं होगा मैं बहिष्कार करूँगा और बहिष्कार के लिए मतलब पूरी कोशिश करूँगा और अपने ग्रामीण जनता से अनुरोध करता हूँ और गुहार लगाता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ कि आप जगिए, उठिए। ये आपके राइट की बात है, अधिकार की बात है। इससे चूक जाएंगे। आज़ादी से पहले अब तक सर 100 साल हो गए इस गांव को। इस क्षेत्र का सबसे पहला गांव है, मतलब ये 10 गांव जो हैं आसपास के आप देख रहे होंगे, वो सबसे पहला गांव यहाँ पे आके ये सर्वाइव किया है। लेकिन उस गांव की दुर्दशा ऐसी हो रही है, मुझे आश्चर्य होता है, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाता।